हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव। वेलकम टू फिट मसल टीवी ईट टू श्रेड। और आज जो डिस्कस करेंगे दिस इज़ रिगार्डिंग सप्लीमेंटेशन। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर व्हाट आर दी सप्लीमेंट्स जो हम लें, हमें बल्क अप करना है या कटिंग कर रहे हैं तो BCA कब लेना चाहिए, ग्लूटामीन कब लेना चाहिए, ये कब लें वो कब लें, प्रोटीन पाउडर कौन सा बेस्ट है हमारे लिए। तो एक वीडियो कर रहा हूँ मैं जस्ट टू एड्रेस सबकी क्वेरीज एड्रेस हो जाती है वीडियोस में। पर्सनली सबको रिप्लाई उतना नहीं कर पाता मैं, सॉरी अगर कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता, इसीलिए वीडियो कर रहा हूँ आज। तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट सप्लीमेंटेशन डू यू नीड एक्चुअली फॉर अ प्रॉपर, जब आप वर्कआउट करते हैं टू सपोर्ट योर वर्कआउट, बिकॉज सप्लीमेंटेशन गोज विद योर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग गोज विद डाइट। सो ऑल दीज थ्री आर टाइड इन वेरी क्लोजली। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ एड्रेस करूंगा कि आज की डेट में मार्केट में इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं कि अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बिकॉज अगर कोई नया बंदा सप्लीमेंट शॉप पे जाता है, इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं, ही इज ओवरवेल्म्ड बाय द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल। देयर इज, आई बिलीव नाउ, देयर इज सप्लीमेंट फॉर एवरी टाइम ऑफ द डे। सुबह उठने के लिए, सुबह उठने से जस्ट बाद, और बिटवीन मील्स यू नीड समथिंग, वर्कआउट से पहले, जब आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं जिम में तब कुछ ले लो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो तब कुछ ले लो, इतना सारा सब कुछ है। गाइस, 100 बात की एक बात, बहुत ही कम ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स कंपनीज आर क्रिएटिंग जस्ट टू मेक मनी। फिटनेस इज $1 billion इंडस्ट्री नाउ, एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक मनी। बहती गंगा में सब कोई हाथ धोना चाहता है, बट कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि इफेक्टिव सप्लीमेंट्स कौन से और नॉन इफेक्टिव सप्लीमेंट्स कौन से। अभी जो मैं रिव्यू करूंगा ये हैं इफेक्टिव सप्लीमेंट्स। आई डोंट केयर इफ यू डोंट हैव BCA और इफ यू डोंट हैव ग्लूटामीन। जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर द मोस्ट इफेक्टिव एंड एसेंशियल सप्लीमेंट्स। आप पहले ये खरीदिए। इफ यू हैव एक्स्ट्रा मनी एंड इफ यू वांट टू टेक इट अप अ नॉच हायर, देन यू गो ऑन टू द रेस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक सप्लीमेंट्स कवर करूंगा। जो चीज़ मैं नहीं कवर कर रहा, इट इज़ वे प्रोटीन और वे प्रोटीन आइसोलेट। दैट इज़ मस्ट नेसेसरी। वो आप अगर वेट ट्रेनिंग करते हैं या वर्कआउट करते हैं वो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा क्या क्या चाहिए आपको, लेट्स गो थ्रू ऑल दैट। नंबर 1, यू नीड अ गुड मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट। अगर आप सप्लीमेंट शॉप से लेते हैं तो वही चीज़ आपको 2000-2500 की भी पड़ेगी। बट I have done the research and now I have jotted down everything. आप मेडिकल स्टोर पे जाइए, एक सप्लीमेंट आता है मल्टीविटामिन कॉल्ड बीटाडेक्सामिन। दिस इज दैट सप्लीमेंट। 30 रुपए की शीशी है ये और इसमें 30 कैप्सूल्स हैं। एंड इफ यू रीड द प्रोफाइल ऑफ दिस, इसमें सब कुछ है जो एक अच्छे मल्टीविटामिन में होना चाहिए, बट क्वांटिटी थोड़ी कम है। सो यू नीड टू टेक 3 to 4 कैप्सूल्स अ डे। Another trick which I use, I take most of my supplements after my workout. Why? Because आपकी जो बॉडी है उसका अपटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है anything which you take, because your body is in a depleted state. आपने वर्कआउट किया है, your muscles, your body is screaming for nutrients. So when you take your whey protein, when you take your carbs at that time, anything which you put in the body is just gonna, your body is gonna suck up everything. वो उसको बस चाहिए सामान। सो जो अपटेक होता है न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो पहली चीज़ बीटाडेक्सामिन, दिस इज़ अ गुड मल्टीविटामिन। सेकेंड चीज़, दिस इज़ विटामिन ई, Evion 600। 10 कैप्सूल आपको पड़ते हैं तकरीबन 30 रुपए के। और विटामिन ई इज़ अ वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर स्किन हेल्थ। और एक और चीज़ लड़कियों के लिए जिनको ये स्किन की बहुत चिंता रहती है, ये जो ऑयल है इसके अंदर, दिस इज अ ऑयल बेस्ड विटामिन गाइस। ये आप ज़्यादा भी ना लीजिए, बिकॉज वाटर बेस्ड विटामिन में और ऑयल बेस्ड में फ़र्क क्या है। इफ़ यू टेक एक्सेस ऑफ अ वाटर बेस्ड सप्लीमेंट और कह लीजिए विटामिन और मिनरल्स, इफ़ यू टेक एक्सेस तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी में से निकल जाएगा। when you take a piss और when you go to the washroom, वो आप निकाल देंगे। ऑयल बेस का निकलना इतना आसान नहीं होता। सो आई रिकमेंड यू स्टे विद 1 कैप्सूल अ डे। 600 mg इसकी स्ट्रेंथ है। हाँ, जो मैं कह रहा था बात लड़कियों के लिए, एक सेफ्टी पिन, छोटा सा पिन लीजिए,
इस कैप्सूल को पंचर कीजिए और अपने फेस पे लगाइए। अगर आपको पिंपल्स होते हैं, कुछ होता है, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर दैट। प्योर विटामिन ई। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है, दिस इज़ माई फेवरेट, विटामिन सी, सेलिन 500। आफ्टर वर्कआउट आई टेक 2 कैप्सूल्स ऑफ सेलिन 500। और अगर दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि सर्दियों का टाइम है, विटामिन सी से आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। ये तो आप जो वर्कआउट नहीं भी करते वो भी ले सकते हैं, बिकॉज विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह मैं क्या करता हूँ, आई टेक अ लॉट ऑफ आंवला थ्रू आउट द डे, आई टेक अ लॉट ऑफ लेमन, जिससे मेरे को और विटामिन सी मिलता है। अगर आप विटामिन सी रेगुलरली खाएंगे, आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी, सर्दियों में सर्दी जुकाम खांसी कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। थर्ड चीज़, दिस इज Lubrijoint Plus. This has glucosamine and MSM. Guys, this is very important. ये मैं बात डिस्कस भी करना चाहता था। As bodybuilders and as physique athletes, we eat a lot of chicken, but हमारी डाइट में से we only eat chicken breast. We eat the good part, जो मीट खाते हैं, बट वी लीव आउट द बोन्स एंड द कार्टिलेज। तो वो अगर आप देखेंगे पुराने ज़माने में, जब हम लोग स्टोन एज में, लोग पूरा खाते थे, बोन्स भी चबा जाते थे, कार्टिलेज भी चबा जाते थे। सो कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज़ ग्लूकोसामीन। उसमें इतना ज़्यादा ग्लूकोसामीन होता है बिकॉज यू आर टेकिंग इन प्रोटीन, यू आर टेकिंग इन कार्बोहाइड्रेट्स, यू आर टेकिंग इन एवरीथिंग एल्स। सो ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच यू आर टेकिंग इज़ टू फीड योर मसल्स। आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, आपकी मसल स्ट्रांग हो रही है, बट व्हाट अबाउट जॉइंट्स? आपके जॉइंट्स वहीं के वहीं वीक रह जाते हैं। सो यू नीड टू टेक समथिंग फॉर योर जॉइंट्स, बिकॉज आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी जॉइंट स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए साथ साथ, टू कॉम्प्लीमेंट दोज गेन इन द मसल। तीसरी चीज़ आई लाइक टू टेक इज दीज कैप्सूल्स बाय डॉक्टर रेड्डी। इट्स कॉल्ड एंटॉक्सिड। दिस हैज़ लॉट ऑफ जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सो ऑल द नेसेसरी मिनरल्स इसके अंदर हैं। वर्कआउट के बाद 2 कैप्सूल्स आप ये लेंगे। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आप टेकिंग आफ्टर वर्कआउट, वो है आपका डायरेक्ट ओडी। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये आपको इसमें अल्फा लाइपोइक एसिड रहता है, एंड यू हैव टू टेक 2 कैप्सूल्स आफ्टर वर्कआउट। बट इम्पॉर्टेंट, अगर आप कीटो डाइट पे हैं और इफ़ यू आर नॉट टेकिंग कार्ब्स विद योर वे प्रोटीन, तब आप ये कैप्सूल नहीं लेंगे गाइस। Alpha lipoic acid is it mimics the effect of insulin. So when you take this, आपका जो insulin release होता है body में, it mimics that. What it does is, insulin is a carrier hormone. It transfers, or you can say it shuttles all your carbohydrates to your muscles, and when it is doing so, it also carries all the amino acids and proteins to your muscles. So everything goes to your muscles quickly. This will assist in shuttling everything to your muscles fast, which means more nutrients in the muscle, more growth, bigger muscles. और उसके बाद guys आता है विटामिन D3। अभी फ़िलहाल मैं ये ले रहा हूँ विटामिन D3, ये मैंने बाहर से मंगवाया था, बट मेडिकल स्टोर में जुसडी 2000 करके आता है, विच इज़ 2000 IUs ऑफ विटामिन D3। कुछ लोग बोलेंगे यार इंडिया में तो इतनी धूप होती है, हम नेचुरल विटामिन D3 बनाएंगे। इतना नहीं बन पाता। अगर आप वर्कआउट करते हैं, आपकी बॉडी की डिमांड इट शूट्स अप बाय 10 to 20 टाइम्स। यू कैन नॉट मेक सो मच ऑफ विटामिन D3। और आजकल वैसे भी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, कहाँ टाइम मिलता है धूप में बैठने का। सो दिस इज़ 5000 IU। आई टेक 1 कैप्सूल अ डे एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग। ये रात को लेना है, ये वर्कआउट के बाद नहीं लेना है। और अगर आप जुटसी 2000 ले रहे हैं, जो कि 11 रुपये का पत्ता आता है, उसमें से आप 2 कैप्सूल ले लीजिए, 4000 IU आपके दिन के बन जाएंगे, विच इज़ गुड इनफ ऑल्सो। एंड उसके बाद आती है ये चीज़ कॉड लिवर ऑयल। दिस इज़ फिश ऑयल। आई होप यू गाइस कैन सी दिस। ये पड़ता है गाइस 190 रुपये का, और इसमें है कितने कैप्सूल्स हैं? इसमें 60 कैप्सूल्स हैं इसके। आपको लेना है 3 grams a day। सो 3 grams ऑफ फिश ऑयल बिकम्स अबाउट 9 कैप्सूल्स। इसके 9 छोटे कैप्सूल लेना है आपने। फिश ऑयल इज़ एसेंशियल फैटी एसिड्स, आपको लेना ही लेना है, बिकॉज यूजुअली हम उतना फिश खा भी नहीं पाते। वी यूजुअली स्टिक टू चिकन भी नहीं है। फैटी फिशेज अगर आप लेना चाहते हैं, जिन लोग जो कोस्टल एरियाज पे रहते हैं,
फैटी फिशेज में ट्यूना इज़ अ वेरी गुड सोर्स, सैल्मन इज़ अ वेरी गुड सोर्स, कॉड फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फिश ऑयल। जो लोग मैं अभी फ़िलहाल आई एम टेकिंग दिस इज़ अ बिगर कैप्सूल, इसमें 1 ग्राम का एक कैप्सूल है। दिस यू कैन फाइंड इन एनी ग्रोसरी स्टोर जो इम्पोर्टेड सामान रखते हैं, बाहर से भी मिलता है ये। तो फिश ऑयल इज़ वेरी वेरी गुड। फिश ऑयल इज़ वेरी वेरी गुड फॉर विमेन, especially women who find it very hard to lose fat. You need to have fish oil to lose fat. उसके पीछे का फंडा क्या है, maybe I'll do another video, आज नहीं कर रहा हूँ वो। और एक और चीज़ which is very good for men is this supplement called Gokshara. This has Tribulus, which is a testosterone booster. रात को सोने से पहले 4 कैप्सूल। फिश ऑयल की डोज मैंने बता दी थी आपको। सो D3 fish oil and your Gokshara is before bed. Rest of the things जो आप मैंने बताई आपको, this you can take with your whey protein after your workout, so absorption is very very good. और after your workout carbohydrate source, लोग पूछते हैं कि क्या खाएं। लोग फ्रूट्स खाते हैं, कुछ लोग ग्लूकोज मिला लेते हैं। फ्रूट्स तो बिल्कुल ही मत खाइए बिकॉज उसमें फ्रक्टोज होता है। व्हाट वी आर एमिंग फॉर इज ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। डेक्सट्रोज इज ओके सोर्स, आई विल नॉट से इट्स अ वेरी बैड सोर्स। बहुत ही ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका हाई होता है, एकदम से उसमें इंसुलिन स्पाइक होता है। बट बिकॉज ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट इतना लो होता है कि इट सिट्स इन योर गट एंड इट पुल्स अ लॉट ऑफ वाटर, फिर आपको ब्लोटेड फीलिंग होता है गट में एंड पूरा ही आपका इट पुल्स एवरीथिंग इन द गट एंड इट सिट्स देयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग। व्हाट आई रिकमेंड टू एवरीवन is you have white bread or a white bun. 4 slices of white bread will give you 50 grams of good carbs after workout. If you're a big guy, take 4 slices. If आपका वेट कम है, अगर आप 70-75 या फिर आप उतना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, 3 slices is good, या कभी कभी 2 slices भी अच्छे हैं आपके। So ये था मेरा रैप अप फॉर ऑल द एसेंशियल सप्लीमेंट्स यू नीड। आपको लगेगा ये तो सप्लीमेंट्स कहते हैं, उन्होंने सिर्फ विटामिन और मिनरल्स ही बताया है, बट these are the only things that you need. Trust me, whey protein, carbs and all these things which I have told you, BCA, glutamine, pre-workout, blah blah blah, ये सब अगर आपके पास ये है, उसके बाद की बात है आप उन सप्लीमेंट्स पे जाइए। अगर आपके पास यही नहीं है और आप वहाँ जा रहे हैं, देन यू जस्ट स्किपिंग अ स्टेप, जो कि इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। बिकॉज ये जो सप्लीमेंट्स मैंने पहले बताए हैं आपको, दिस इज गोइंग टू मेक योर बॉडी रिकवर फ्रॉम ऑल द स्ट्रेनस वर्कआउट विच यू आर डूइंग इन द जिम। आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स चाहिए ही चाहिए। ये था रैप अप आज का फॉर व्हाट सप्लीमेंट्स यू नीड। इसका मैंने जो टोटल बनाया था, तो डेली लमसम अराउंड 65 रुपीज़ के पूरे सप्लीमेंट्स पड़ेंगे आपको। वे प्रोटीन का कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो मंथ में 1500 के आसपास आप स्पेंड करेंगे। और ये लेके देखिए आप, फ़र्क आपको पड़ेगा। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। सो गाइस, ट्राई दिस आउट। और बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये। आपको लोकल अपने मेडिकल स्टोर, मेडिकल फार्मेसी में ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गॉड ऑफ फिट टीवी एंड गोइंग आउट।